चलिए देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। चलिए इधर देखिए, एक देखिए इधर देखो, सुना, प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इनमें हम लोग डिफरेंस देखेंगे, क्या अंतर है दोनों में ना। पहला अंतर देखिए कि उनकी प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार कितना होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार कितना होता है, 1 माइक्रोन मीटर से 10 माइक्रोन मीटर, अब इसमें। और जबकि यूकैरियोटिक कोशिका कितना होता है, 5 माइक्रोन मीटर से 100 माइक्रोन, यानी यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक से बड़ी होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन है इन दोनों में, यूकैरियोटिक ना। और सुनिए भैया, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, किसमें, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक में पाई जाती है। कोई दिक्कत, इसके केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, इसके में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है, लेकिन डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। यूकैरियोटिक में डीएनए के साथ साथ क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन, जबकि प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन किस, जबकि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। और सुनिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेलुलोज नहीं पाई जाती, यानी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती है, वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकान की। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है हमारा लाल, वो सेलुलोज के बना होता है, क्या बना होता है, आया समझ में, ठीक, गुड। अगला देखिए भैया, इसमें जो राइबोसोम होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में 70S का होता है, जबकि यूकैरियोटिक में 80S का होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक भैया। और सुनिए मेरे लाल, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ हाँ, जिसमें दोनों पाया जाता है। अब ये कहां पाया जाता है हम बता देते हैं, सुनिए, 70S तो पूरे कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जो ये 80S तो यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका तरफ में पाया जाएगा। जो 80S राइबोसोम भी है ना, ये कहां पाई जाएगी, ये कोशिका तरफ में पाई जाएगी, वही अंतःप्रदर्भी जालिका के ऊपर। लेकिन जो 70S होता है ना, ये कोशिकांग के अंदर पाया जाता है, कोशिका के कोशिकांग के अंदर, एज लाइक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो माइटोकॉन्ड्रिया सबके अंदर नहीं, केवल 3 के अंदर पाया जाता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक लवक, यही 2 है। हाँ, इसीलिए इस राइबोसोम को सेल विद इन द सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, यानी कोशिकांग के अंदर का कोशिकांग कहते हैं। पूछिएगा किस कोशिका को कोशिकांग के अंदर का कोशिकांग कहते हैं, राइबोसोम, क्योंकि देखिए कोशिका के अंदर राइबोसोम पाया जाता है, 70S 80S दोनों पाया जाता है, लेकिन 70S प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, 80S यूकैरियोटिक में। लेकिन जो 70S है, जो यूकैरियोटिक कोशिका का कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, उसके अंदर पाया जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिकांग के अंदर का कोशिकांग। नीट में पूछा गया है, आई बस में इतना समझ आया। ये दोनों में पाया जाता है, ठीक है, ये दोनों यूकैरियोटिक में पाया जाता है, लेकिन ये जो 80S है, ये अंतःप्रदर्भी जालिका के ऊपर, और जो ये 70S है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के अंदर पाया जाता है, बस 2 ही कोशिकांग के अंदर। आई बात सुने, ये सब मैं बताऊंगा आपको, नॉर्मली मैं अंतर बता रहा था, आप सुनिए भैया। अगला देखिए, कोशिका विभाजन, क्या भैया, कोशिका विभाजन। जो कोशिका विभाजन होती है वो 20 से 60 मिनट में होती है। प्रोकैरियोटिक में कितने मिनट लगता है, 20 से 60 मिनट, कितना, 20 से 60 मिनट, आई बस में। जबकि इसमें कितना होता है भैया, 12 से 24 घंटा, कितना, 12 से 24 घंटे, आई बस में। इसमें 20 से 60 मिनट में क्या कोशिका विभाजन हो जाती है। देखिए इसमें कम समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी जल्दी विभाजन करेगी, एक कोशिका से 2 कोशिका जल्दी बना लेगा, अब इसमें, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका विभाजन करने में समय लगेगा। भाई जो बड़ा है उसमें थोड़ा समय लगेगा ना, लेकिन जो छोटा है वो जल्दी विभाजन हो जाएगा। आया समझ में। चलिए अगला पॉइंट देखिए मेरे लाल, अगला पॉइंट क्या है भैया, सुनिए, इधर देखिए, इसमें प्रोकैरियोटिक में लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। कौन सा जनन, लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। कौन सा जनन, लैंगिक जनन। ये लैंगिक जनन क्या है अभी बताता हूं भैया, इसमें उपस्थित होता है। आई बात सुने, लैंगिक जनन क्या होता है,
जब नर और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? लैंगिकरण कहते हैं। आई बस में, तो इसमें नर और मादा युग्मक नहीं होते। आई बस में प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में होता है। इतना समझाया भैया? तो ये आपका छोटा छोटा क्या था? एग्जाम्पल था, ओ सॉरी अंतर था। आई बस में, तो अंतर आपको आना चाहिए। और सुनिए एग्जाम्पल देख लीजिए। प्रोकैरियोटिक में एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था जीवाणु, क्या बताया था? जीवाणु, बैक्टीरिया, और क्या था? माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ सबसे छोटी कोशिका है ना। और कुछ क्या एग्जाम्पल था भैया? नीली हरी शैवाल। नीली हरी शैवाल क्या है? प्रोकैरियोटिक है। नीली हरी शैवाल कौन सी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक है। आई बस में, यूकैरियोटिक में आपका क्या आ जाएगा? यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा। आई बस में ये सब क्या है? यूकैरियोटिक है। आया समझ में? एक कोशिका बहु कोशिका में भी अंतर बता दिया था। ये समझा के भैया मिललाल? चलिए, गुड बॉय, गुड गर्ल्स। गाना बना भैया ना? कौन सा गाना? कौन सा गाना बना है? संजय वंशी का, हमके शॉपिंग करा दा लुलु माल के ना। बस बस बस, अब इसका मेकअप करिए, पढ़ाई का। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कोशिका में अंतर हो गया भी है ना। और आप लोग यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक एक कोश की, चलिए देखिए, पादप कोशिका, कौन सी कोशिका भैया? पादप कोशिका। पादप कोशिका के बाहर बाहर से देखेंगे क्या 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 होता है, एक कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, वही देखेंगे। और वही कौन सी कोशिका है? यूकैरियोटिक। देखिए पादप कोशिका में क्या होता है? सबसे बाहरी कोशिका क्या होती है? जो सबसे बाहरी लेयर क्या होती है? सबसे बाहरी परत क्या होती है? कोशिका भित्ति। क्या होती है? कोशिका भित्ति। और उसके बाद जो कोशिका के अंदर जब देखेंगे, सबसे बड़ी कोशिका क्या देखेंगे? आपको रिक्तिका देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? रिक्तिका। आई बस में क्या देखने को मिलेगी? रिक्तिका देखने को मिलेगी। और देखिए, और एक होता है जीव द्रव्य। क्या होता है भैया? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य किसको बोलते भैया? केंद्रक और किसको? कोशिका द्रव्य को। जीव द्रव्य में क्या होता है? देखिए, जीव द्रव्य को भी दो भागों में बांट दिया गया है, कोशिका झिल्ली, और उसके बाद क्या आ गया? झिल्ली रहित जीव द्रव्य। आई बस में झिल्ली रहित जीव द्रव्य, यानी केंद्रक और कोशिका द्रव्य को क्या मिला के बोलते हैं? जीव द्रव्य। अगर कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों, अगर आपको जीव द्रव्य अगर कोई कह रहा है जीव द्रव्य, यानी वो केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों की बात कर रहा है वो। आई बस में, यानी जीव द्रव्य बराबर होता है कोशिका द्रव्य और केंद्रक। आई बस में, आप सुनिए, कोशिका द्रव्य में क्या होता है? कोशिकांग होते हैं। कोशिका के अंग, कोशिका के अंगों को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। अब देखिए, कोशिका के अंगों को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों। कुछ ऐसी कोशिकांग है जो दो झिल्लियों से घिरी है। कितने झिल्ली से? दो झिल्ली से, इसलिए लिखा गया दोहरी झिल्ली। बस में, जो दो झिल्लियों से घिरी होंगी वो कौन कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, लवक। याद रखिएगा, ये आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सी दोहरी झिल्ली से घिरी होती है? केवल दो ही है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है और एक लवक है। आई बस में, दोहरी झिल्ली से कौन घिरी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक ना। और आपका सुनिए, केंद्रक भी दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। आई बस में, बस तीन ऐसे कोशिकांग है, केंद्रक, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, जो दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। कोई दिक्कत? अब अगला कोशिकांग भैया एकल झिल्ली, जो एक झिल्ली से घिरी होती है। ठीक है, कौन कौन है? लाइसोसोम, गोल्जी काय, अंतःप्रदब्धजालिका, पराक्सीसोम। ये जो इतने हैं, एक देखिए आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, झिल्ली विहीन, जिसमें झिल्ली ही ना हो, केवल राइबोसोम, जिसमें क्या एक ऐसी कोशिकांग है जिसमें झिल्ली नहीं होती है। और आप दो ये याद कर लीजिए, बाकी जितने बचेंगे सब एकल झिल्ली है। हाँ, देखिए झिल्ली विहीन कौन है? राइबोसोम, यानी एक ऐसी कोशिकांग है जिसमें झिल्ली नहीं होती। कौन सी झिल्ली है वो? सॉरी, कौन सी कोशिकांग है वो? राइबोसोम। और ऐसी कोशिकांग जिसमें एक झिल्ली पाई जाती है। मैं एक कपड़ा पहना हूं ना, आप कोई दो कपड़ा पहन लेगा, आप लोग दो कपड़े पहने, ड्रेस ऊपर है ना, और एक फिर शर्ट है, तो ये आप इसमें चले जाएंगे। हम बॉयज जितने हैं सब किसमें? एकल झिल्ली वाले हैं। ठीक है, ऐसे कौन जो झिल्ली विहीन है? छोटे बच्चे, छोटे मम्मी के प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे ना, लेंगोटी पहना तो बस घूमते रहेंगे ना। आई बात में, तो दोहरी झिल्ली से कौन घिरी होती भैया? माइटोकॉन्ड्रिया, लवक,
एकल झिल्ली किस्म होती है लाइसोसोम, गोल्गी का है, अंतःप्रदव्य जाल का, पैरोक्सिसोम। अब वैसे अब इन्हीं के बारे में हमको डिटेल पढ़ना है एक एक करके। अब इसमें अगला है झिल्ली विहीन, कौन है? राइबोसोम। अगला है केंद्रक। केंद्रक में क्या होता है? केंद्रक कला होता है, वही झिल्ली ना, उसके अंदर क्या होती है? केंद्रिका होती है। फिर क्या होता है? केंद्रक द्रव्य होता है, और क्या होता है? क्रोमैटिन जाल होती है, वही आनुवंशिक पदार्थ। तो कुछ इस तरीके से आपको ये पूरा आपको याद होना चाहिए। आई बात समझ में? यानी इस तरीके